नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट ऑफ भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। बंगाल की आबो हवा की जो भी एक रफ्तार होती है और उसकी जो दिशा होती है, जगमोहन जोशी जैसे वरिष्ठ पत्रकार उसे पकड़ते हैं और आपके सामने पेश करते हैं। हार्ट ऑफ भारत पर समय समय पर ये आते हैं और बताते हैं कि बंगाल में जो कुछ भी कहा जा रहा है, जो बोला जा रहा है, जो गतिविधियां चल रही हैं, उसके मायने और मतलब क्या है। कल 21 जून है और आज 20 जून रात 9 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूं जगमोहन जोशी जी के साथ, जब ये कोलकाता में हो रही घटनाओं को देखते हुए पूरे बंगाल के आबो हवा की परख करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा के बाद सीधे बंगाल पहुंचे हैं और बंगाल में उन्होंने तारकेश्वर मंदिर की पूजा के पहले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर के संदर्भ में बातें कही हैं और बंगाल दिवस पर जो कुछ भी संदेश दिया है, उसके बड़े मायने और मतलब हैं, जिसकी चर्चा पिछले वीडियो में जब हम बातचीत जगमोहन जोशी जी से कर रहे थे तो हमने की थी। योग दिवस पर भी मोदी शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के ही उस स्थान पर योग करेंगे जिसको लेकर के वहां तरह तरह की बातें हो रही हैं। समाज के भिन्न भिन्न वर्ग के लोग जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसको उनके विचारों को समेटते हुए वाणी देने की कोशिश जगमोहन जोशी जी कर रहे हैं। ये आपको याद होगा कि गुजरात के दंगों के बाद प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो गुजरात गए थे और उन्होंने अपने भाषण में एक बहुत अच्छी बात कही थी कि किसी भी शासक को राजधर्म निभाना चाहिए। आज अटल बिहारी वाजपेयी की वो बात याद आती है। राजधर्म निभाना ये हम सबका कर्तव्य है। योग दिवस मनाया जाए, कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, भारत की देन है। बाद में रामदेव बाबा ने इसको और आगे बढ़ाया, प्रधानमंत्री ने उसका समर्थन करते हुए उसे और आगे बढ़ाया और पूरे विश्व स्तर पर उन्होंने मान्यता दिलवाई कि वर्ष में एक दिन जो है वो योग दिवस के रूप में मनाया जाए और वो 21 जून का दिन फाइनल किया गया। बहुत अच्छी बात है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहा, पूरे विश्व में होगा। और मगर यहाँ अपवाद एक ही बात को लेकर है कि ये कलकत्ते के रेल रोड पे होगा इस बार। रेल रोड कलकत्ते का बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है। रिंग रोड, समय में रेड रोड, रेड रोड, हाँ रेड रोड। इसका नाम इसलिए पड़ा कि आजादी के पहले इस रोड पर किसी भारतीय को जाने की चलने की अनुमति नहीं थी और इसका नाम इसीलिए रेल रोड पड़ा, केवल अंग्रेज ही इस रास्ते से जा सकते थे या आ सकते थे या कुछ भी वो कार्यक्रम कर सकते थे, इसलिए इसका नाम पड़ा रेड रोड। अब प्रश्न है कितना महत्वपूर्ण, जिस स्थान पर नमाज कई वर्षों से हो रही थी और ये ममता बनर्जी के आने के बाद हुई, इसके पहले नहीं होती थी, मगर पिछले कई वर्षों से अब वहां ईद की नमाज, यहाँ मैं क्लियर कर दूं, केवल ईद की नमाज, साप्ताहिक नमाज नहीं, ईद की नमाज वही रेड रोड पर होती थी। 1 घंटे के लिए वाहनों को बंद किया जाता था, सड़कों को, और वो इसमें कई लोगों को आपत्ति हुआ करती थी कि साहब एक धर्म के विशेष लोगों को जो है उनका नमाज के लिए सड़कों को बंद कर देते हैं, ये उचित नहीं है। ये विरोधाभास हुआ करता था, विशेष करके जो हिंदू समाज के, सनातन समाज के लोग थे, वो इसका विरोध करते थे। अभी कुछ दिनों पहले ईद गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि साहब सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, आप मैदान में पढ़िए, मस्जिद में पढ़िए, अपने घर में पढ़िए। तो इस बार ईद के दिन भी नमाज रेल रोड में नहीं होकर और बिगलेट परेड ग्राउंड जो बगल में सटा हुआ है वहां पर, जहां पर काफी अच्छे से ईद की नमाज पढ़ी गई, किसी को कोई आपत्ति भी नहीं हुई। कुछ लोगों ने इसको अपनी जीत के रूप में देखा, कुछ लोगों ने इसको अपनी हार के रूप में देखा, तो इस तरह की अपवादें होती रही। खैर वो हो गई, मुस्लिम समुदाय भी तैयार हो गए और उन्होंने ब्रिगेड परेड ग्राउंड पे नमाज अदा की। इसी के कुछ दूरी पर है ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड, एकदम परेड ग्राउंड से सट गई है। बिल्कुल। तो अब सवाल ये उठता है कि कल योग दिवस के दिन प्रधानमंत्री
रेड रोड पर योग करवाएंगे। इसके लिए पिछले 7 दिनों से रेड रोड को बंद रखा गया, बंद रखा जा रहा है। तो मुझे ये बात थोड़ी अनुचित लगी कि हम जिस कारण से हमने उनको नमाज अदा नहीं करने दी, जबकि 1 घंटे का ही मसला था और वो भी कई वर्षों से करते चले आ रहे थे। तो आज जब हमने उनको नमाज अदा करने नहीं दी, तो ये योग हम वहां करेंगे और 7 दिनों से वो सड़क डिस्टर्ब है, तो ये बात थोड़ी अटपटी सी लगती है। ऐसा लगता है कि ये राजधर्म का पालन नहीं हुआ जी। एक दूसरे समुदाय के मन में आपके प्रति फिर वो भावना वाली या विश्वास वाली बात नहीं आ सकती, जबकि आपका नारा ये है कि सबका विश्वास, सबका साथ और सबका विश्वास। तो ये फिर ये बात तो आपकी तो गलत हो गई। मैं इस पर एक सवाल करूंगा, ये आप एक पत्रकार के रूप में फील कर रहे हैं या कलकत्ता में लोगों की जो फीलिंग है उसे आप अभिव्यक्त कर रहे हैं बहुत स्पष्ट तौर पर? मैं एकदम एक पत्रकार के हिसाब से बात कर रहा हूँ। मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये राजधर्म का पालन नहीं हुआ। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, ये तो आपके विचार हैं, मैं भी आपसे सहमत हूं कुछ हद तक, लेकिन क्या ये आम जनता में भी ये सुगबुगाहट या फुसफुसाहट है कि ऐसा सोचा जाए कि भाई कि राजधर्म के तहत अगर आपने वहां पर ईद की नमाज नहीं अदा करने की बात सोच ली और उसे पूरा किया, तो वहां पर योग दिवस भी नहीं मनाया जाना चाहिए? बिल्कुल मेरा मेरा यही कहना नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, ये जनता में भी ये सोच है। एक दूसरे समुदाय को इस बात से तकलीफ है और तकलीफ होगी और वो होनी भी चाहिए। तो ये उस समुदाय के अलावा भी कुछ लोगों को ये प्रश्न है कि ये गलत है। अच्छा। इसके अंदर मुझे लगता है कि ये एक थोड़ी अहंकार की भावना उत्पन्न होती है कि साहब हमने उनको नहीं करने दिया लेकिन हम कर रहे हैं, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। जगमोहन जोशी जी, क्या आपको नहीं लगता कि शुभेंदु अधिकारी पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ और उन्हीं के बगल में या आपके ही बगल में असम राज्य है, हेमंत बिस्व शर्मा, उनसे भी 2 कदम आगे जाना चाहते हैं, विकास और हिंदुत्व का जो एजेंडा वो लेकर के आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, आप विकास करिए ना, आपको विकास करने से किसने रोका? आपने देखिए, मैं आपको बताऊं, कलकत्ते के बड़ा बाजार में एक मछुआ इलाका है, वो काफी चौड़ी सड़क है, आप उसको 4 लेन सड़क बोल दीजिए। उसमें पिछले कई वर्षों से, जब से वामपंथ की सरकार आई, तब से एक विशेष समुदाय ने उस पूरे सड़क को पूरी तरह से रोक करके और अपना व्यवसाय करते हैं। हाँ, मुस्लिम समुदाय करें ना हम लोग। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं विशेष समुदाय कहूंगा जी। तो कहने का मतलब है, शुभेंदु की जब सरकार आई तो सबसे पहला काम उन्होंने किया कि उस सड़क को उन्होंने खाली करवाया और खाली करवा के वहां पर गाड़ियों का चलना शुरू करवा दिया। ठीक है, ये अच्छी बात थी, एक विकास हुआ। इसमें कुछ समुदाय के लोगों को थोड़ी तकलीफ भी हुई, मगर हुई तो हुई, ये उनकी गलती थी। तो ये विकास समझ में आता है, इसका कोई विरोध भी नहीं कर सकता, लेकिन ये जो कल वाली घटना होनी है योग वाली और आपने नमाज अदा नहीं करने दी, ये दर्शाता है कि हमारे अंदर एक समुदाय को लेकर मन में कुंठा है। आपको नहीं लगता कि माफ करिएगा, अधिकारी शुभेंदु अधिकारी जी जैसे ही मुख्यमंत्री बने और उसके पहले भी उन्होंने एक बयान दिया, हालांकि उसको विवादास्पद कहा जा सकता है, कि भाई जिन्होंने हमें वोट दिया हम उनके लिए काम करेंगे? ऐसा कहना तो नहीं चाहिए। ये मैंने क्या कहा, ये सारी बातें जो है ना, ये किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए या प्रधानमंत्री के लिए उचित नहीं लगती है। फिर आप वो नारा मत दीजिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, फिर आप उस नारे को मत बोलिए। क्या आपको लगता है कि ये जो कदम उठाया जा रहा है ये एक पॉलिटिकल डिबेट का विषय पूरे बंगाल में बनेगा? बिल्कुल, मुझे लगता है बनना चाहिए। बनना चाहिए। इसका असर क्या होगा?
नहीं, इसका असर यही होगा कि हम उस विशेष समुदाय को अपने से जोड़ नहीं पाएंगे। हमें प्रयास करना चाहिए था कि हम उन्हें भी जोड़ पाए। हमारा प्रयास ये होना चाहिए था कि उनके मन में जो हमारे प्रति अविश्वास है, उस उस उसको तोड़ते, उसको हम तोड़ते और उनको अपने साथ जोड़ते। देखिए, रोहिंग्या मुसलमान या घुसपैठिया एक अलग चीज हो गई, मगर जो हिंदुस्तान का जो हिंदुस्तानी मुसलमान है, आपके पास क्या ऑप्शन है? आप उनको बाहर तो कर नहीं सकते, तो आप कम से कम उनको जोड़िए, बेहतर ये होता। लेकिन आप इस तरह की हरकत करेंगे तो वो आपसे जुड़ेंगे कैसे, ये बताइए। आपको लगता है कि ये अगर कर देते तो मैं खुल के बोल रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, क्या मुस्लिम समुदाय जुड़ जाता उनसे, शुभेंदु अधिकारी से? देखिए, कोशिश तो करनी चाहिए थी ना, लेकिन आपने तो कोशिश ही नहीं की। आपने प्रयास ही नहीं किया ना ऐसा, ये मेरे कहने का मतलब है। आप एक प्रयास तो करते। खैर, इस पर मैं ऐसे सवाल ऐसे पूछ सकता हूं, आप भी पत्रकार हम भी पत्रकार, लेकिन कहीं मैं वो सवाल पूछूं तो भाजपा का प्रवक्ता कह दिया जा सकता हूं। वैसे भी इस हिंदुत्व की बात करने वाला या किसी भी सरकार के पॉजिटिव चीजों की बात करने वाले को यहाँ पर चाटुकार पत्रकार कहा जाने लगा। तो मैं वो पूछना चाहूं तो आपसे पूछ सकता हूं, क्योंकि जो समुदाय ये सोचता है कि हमारे लिए हमारे इमोशंस का ख्याल रखें, वोट देते समय शायद उसे भी ये सोचना चाहिए। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, और ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राजधर्म की याद दिलाई थी। और ये कब दिलाई थी? जिस समय उन्होंने ये बयान दिया था उसको कवर भी मैंने किया था, मुझे याद है बहुत अच्छी तरीके से। खैर जोशी सर, ये सवाल तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर हमने डिबेट किया, डिस्कस किया। इस बात को मैं बहुत आगे नहीं ले जाना चाहता हूं, लेकिन एक सवाल जरूर कहूंगा कि योग दिवस के मौके के पहले बंगाल दिवस पर प्रधानमंत्री ने एक बात कही है, बंगाल अब रुकेगा नहीं, बंगाल बहुत आगे जाएगा। इसके मायने और मतलब समझाने की कोशिश ये करिए। बात बिल्कुल उद्योग धंधों को लेकर उनका कहने का तात्पर्य था कि पश्चिम बंगाल उद्योग धंधों में पिछड़ा हुआ था, पिछड़ गया था, आगे बढ़ेगा और कई जो विकास के कार्य रुके हुए थे वो विकास के कार्य होंगे, और ये हो भी रहे, शुरुआत भी हो गई है। मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा, सरकार प्रतिबद्ध है। आप एक छोटी सी बताऊं मैं आपको, एक मेट्रो का एक जो छोटा सा जगह था जहां पर काम रुका हुआ था कई वर्षों से, और मात्र 2 दिन का ही काम था, लेकिन ममता दीदी नहीं होने दे रही थी। वो बिल्कुल पूरी तरह से वोट की राजनीति थी, इसलिए नहीं होने दे रही थी। वो नहीं चाहती थी कि मोदी जी का नाम हो, मोदी जी का आगे बढ़े। तो लेकिन जैसे ही नई सरकार आई, आज देखिए मेट्रो रेल का वो काम 2 दिन के भीतर कंप्लीट हो गया। तो विकास तो आरंभ हो गया, इंडस्ट्रीज भी आनी शुरू हो गई। देखिए अमूल इंडस्ट्री यहाँ लगा रही है, अडानी भी यहाँ इंटरेस्टेड हो गए हैं, और भी कई काम यहाँ होंगे, काम हो रहे हैं। बहुत सारी सुविधाएं जो प्रधानमंत्री द्वारा दी जाती थी दूसरे राज्यों में, पश्चिम बंगाल वंचित था, आज वो उनको मिलना शुरू हो गया। ये पॉजिटिव चीजें हैं, सरकार कर रही है, उसका लाभ सभी उठाएंगे। उसका लाभ हिंदुओं को भी मिलेगा, मुसलमानों को भी मिलेगा। यहाँ बात ठीक है, लेकिन ये एक छोटी सी बात थी, इसको थोड़ा सा सरकार को एक अलग रुख अपनाना चाहिए था। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। वहां पर एक दो निर्णय लिए गए, जैसे स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, जो कि प्रधानमंत्री का प्रिय विषय रहा 2014 में। जिस तरह से उन्होंने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, शुभेंदु अधिकारी भी पूरे बंगाल में स्वच्छता अभियान की शुरुआत उन्होंने की। एक हेल्पलाइन नंबर वहां से जारी किया गया, कहीं वाटर लॉगिंग हो किसी भी जगह पर, किसी भी क्षेत्र पर, तुरंत उस हेल्पलाइन पर फोन करके जानकारी दे। तो ये सारी चीजें बहुत ही त्वरित कार्रवाई करने की जो एक मंशा है वो इस सरकार में दिख तो रही है। और इसके लिए किसी हिंदू या मुसलमान को नहीं देखा जाएगा, हर क्षेत्र के विकास की बात कही जाएगी। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी बात को मानता हूँ। विकास के मामले में पश्चिम बंगाल आगे बढ़ेगा, यह तय है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें इसके साथ में अपने राजधर्म को भी निभाना चाहिए।
तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी है और योग दिवस के पहले जगमोहन जोशी जी ने राजधर्म का जिक्र किया है। एक छोटी सी घटना है कि 21 को रेड रोड पर वो योग दिवस कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों होंगे, वहां नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ईद की नमाज जो वहां पर मुस्लिम समुदाय करता था, इस पर रोक लगाई गई थी और उस समाज ने मान भी लिया था। तो फिर योग दिवस पर रेड रोड को क्यों रोका गया, ये एक चर्चा है जिसको आवाज देने की, मुखर आवाज देने की, और अपने विचार से भी ये मानते हैं कि ऐसा होता कि योग दिवस वहां नहीं बल्कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होता तो ज़्यादा बेहतर होता। ऐसा नहीं हुआ, इसकी चर्चा बंगाल में हो सकती है और इसके जो दूर तलक जो संदेश हैं वो जाएंगे और एक जनमत तैयार होगा। आगे उस पर सरकार जरूर ध्यान रखेगी। जगमोहन जोशी जी ने आपने बहुत महत्वपूर्ण बात हमसे की है और आपकी बात लोगों तक पहुंचेगी। कलकत्ता के सहित पूरे बंगाल में और देश के अन्य भागों में इनकी बातों से लोग कितना सहमत हैं, आप उस पर अपनी राय दीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी, नमस्कार।